हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे पहली हेडिंग है हमारी परमाणु। परमाणु की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी, ठीक है। इस चैप्टर में देख लीजिए। परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 उप परमाणु कणों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से वो कण हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे पहले डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य यानी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और जो कि उप परमाणु कणों की खोज से गलत साबित हुआ। मतलब डाल्टन का पहला नियम हमारा गलत साबित हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण की सहायता से जे थॉमसन ने की। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। अब आपसे जैसे इसमें क्वेश्चन ही बनता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, इससे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, मान होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने का होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg यानी किलोग्राम, ठीक है। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। ई गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरण या कैथोड होगा ये, सॉरी कैथोड होगा ये, कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेश कण यानी प्रोटॉन की खोज की। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आप बोल सकते हैं ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अच्छा, परमाणु के तत्व अगले पेज पे देखते हैं। ये देख लीजिए, प्रोटॉन पर आवेश प्लस का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 सी यानी सेल्सियस। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1840 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब 1840 प्रोटॉन का और गुणे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जितना भी हमें दिया गया होगा, ठीक है। अब न्यूटन की खोज की बात करते हैं। जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। कोई आपसे पूछे न्यूटन की खोज किसने की, तो आप बोल सकते हैं जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे लिथियम, बोरॉन इत्यादि की कणों के साथ भिड़ंत करवाई। भिड़न यानी टक्कर करवाई, जिसके कारणवश एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे की उत्पत्ति सिद्ध की। इन कणों को न्यूटन का नाम दिया गया, ठीक है। मतलब जो हल्के तत्वों की टक्कर कराई गई, उसके कारण जो हमें द्रव्यमान मिला वो कैसा था? प्रोटॉन के बराबर था, ठीक है। और उस प्रोटॉन का, और ये आवेश रहित था, ठीक है। फिर इसकी उत्पत्ति सिद्ध की गई और इसे न्यूटन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्लूटोनियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। समस्थानिक क्या होगा ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है, ठीक है। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होगा। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होगा। परमाणु मॉडल। उप परमाणुविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए। उनमें से कुछ परमाणु के मॉडल इस तरह हैं, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। इसमें जो आपका पेपर पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाए। जैसे आप हाई स्कूल में आएंगे तब आपको पढ़ाया जाए क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल, ठीक है। फिलहाल
इसी क्लास की बात कर लेते हैं। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं। ठीक है, थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेश गोले में तरबूज के बीच बीज की भांति फंसे हैं। जैसे आप लोग तरबूज देखे हैं, तरबूज में जो लाल लाल होता है जो हम लोग खाते हैं, उसमें जो बीज होते हैं, ठीक है, बीजों को इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ठीक है, बीजों को इलेक्ट्रॉन बोला गया है। हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की। कुछ वैज्ञानिक को ये मॉडल समझ नहीं आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। मतलब ये मॉडल ज़्यादा किसी को समझ नहीं आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। अच्छा, अब है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रहे अल्फा हीलियम नाभिक 2H4 कणों को सोने के पत्री से टक्कर करवाई। ठीक है, रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम, इसके क्या परिणाम हुए देख लीजिए। ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पत्ती से, सॉरी पत्नी लिखा है, पत्री, ठीक है, से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण निम्न कणों से मुड़े। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। मतलब प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया, मतलब 1199 कण हमारे उधर चले गए। रदरफोर्ड के आधार के रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर निष्कर्षण, क्या निष्कर्षण निकला देखिए। अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्षण निकाले। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है। देखिए, नाभिक की डेफिनेशन आपसे हो सकता है पेपर में पूछी जाए। तो परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक कण, ठीक है, एक कण अल्फा, ये ए नहीं अल्फा है बेटा, ये अल्फा कण वापस आ गया। क्योंकि ज़्यादातर कण सोने की पत्री से सीधे निकल गए, सोने की पत्री से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्षण निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे से भाग में मौजूद होता है। ठीक है, नाभिक का आयतन 10 की घात -8 गुणा परमाणु के आयतन के बराबर होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान यानी बाहर किस में होता है, नाभिक में होता है। रदरफोर्ड के प्रयोग की विशेषताएं, अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देख लीजिए विशेषताएं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी गोल चक्कर लगाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। जो नाभिक आकार होता है परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, देखिए जिसके मॉडल की विशेषताएं होंगी उसकी कमियां तो होंगी। ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते, किंतु आवेशित होने के कारण यह कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिस कारण अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु अस्थिर बनाते हैं, अस्थिर यानी रुके हुए बनाते हैं। ठीक है, यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। ठीक है, ये तो हो गई रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की बात। अब बोर की बात करते हैं। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। ठीक है, मतलब समझ लो रदरफोर्ड की मदद बोर ने की। नील्स बोर, इनका पूरा नाम है, नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। ठीक है, इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। ठीक है,
किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं के स्थानांतरण के कारण होता है, मतलब इधर उधर जाने के कारण होता है। अच्छा, परमाणु संख्या। ये देखिए, आपके जो इस चैप्टर से आपका कोई भी एक परमाणु मॉडल पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जा सकता है जे थॉमसन का मॉडल बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है बोर का मॉडल बताइए, या फिर आपसे बोला जा सकता है रदरफोर्ड का मॉडल बताइए, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बताइए, रदरफोर्ड मॉडल की विशेषताएं बताइए। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए। परमाणु संख्या। किसी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान, मतलब कितनी प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु संख्या का परिचायक होता है। इसमें बदलाव किसी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। ठीक है, परमाणु संख्या को स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी आ, अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, अब आ जाइए द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होता है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, उसमें नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, ठीक है, संख्या का जोड़ होती है। ठीक है, इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए संयोजकता। बोरबरी नियम के अनुसार हमें ज्ञात है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हर तत्व अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने से मुक्त कर या अन्य तत्व में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कोश में रखने हेतु जो भी इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता या देता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को लेने देने में उपयोग होती है, उसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है, संयोजकता हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए संयोजकता की डेफिनेशन दीजिए। समस्थानिक, हमने अब स्टार्टिंग में ये वर्ड आया था, मैंने आपसे बोला था, ये बाद में बताऊंगे। एक ही तत्व में ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब परमाणु संख्या तो बराबर हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग हो। ठीक है, ये हमारा समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक का प्रयोग। यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पर किया जाता है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है। जो मतलब कैंसर की दवाई होती है वो कोबाल्ट के समस्थानिक से बनती हैं। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग धंधा के उपचार में किया जाता है। कार्बन का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। अब आ जाइए संभारित। अलग अलग तत्वों में ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। देखिए, समस्थानिक का उल्टा है, उसमें परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें द्रव्यमान संख्या एक जैसी हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो ये समभारिक कहलाएगा। और देखते हैं और कुछ है इस चैप्टर में? नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में जितना था इम्पोर्टेंट मटेरियल वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, पेपर कहीं नहीं जाएगा आपका, जो मैंने ये नोट्स बताए हैं इसी नोट्स में से पेपर आएगा आपका 100%। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल दीजिएगा। बिल्कुल फ्री है नोट्स, कोई क्या कहते इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।